नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 14 अगस्त 2025 को दो मूवीज़ बड़े धूम धड़ाके से रिलीज हुई। पहली वार 2 और दूसरी कुली। आज इन दोनों मूवीज़ के रिलीज़ का छठा दिन है और इन 6 दिनों में इन दोनों मूवीज़ ने कौन से झंडे गाड़े हैं। एक तो ये बात, क्यों वर्ड ऑफ माउथ इतना गया गुजरा निकला कि दोनों मूवीज़ रेंगने सी लगी हैं। तीसरी बात, क्या यशराज फिल्म्स का जो स्पाई यूनिवर्स है वो कहीं पर स्टैंड करता भी है कि ये एक मात्र हवाबाजी है, मार्वल वगैरह को देखकर बनाया गया एक नकली स्पाई यूनिवर्स। वार 2 6 दिन में, 5 दिन में इसमें लगभग 183 करोड़ रुपीस कमाए और छठवें दिन ये लगभग 5 करोड़ कमा चुकी है। यानी कि ये 189 करोड़ के आसपास इसका बजट जो है पहुंच गया है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया नेट कलेक्शन की। 189 करोड़, यानी अभी 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए वार 2 को 1 से 2 दिन और भी लग सकते हैं। कुली ने अपने छठवें दिन अब तक, क्योंकि पूरा डाटा अभी नहीं आया है, लगभग 212 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसने 5 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। दोनों के बीच में 20 से 22 करोड़ का अंतर है। ये अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है और इस अंतर को समझने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहां वार 2 जो है हिंदी और तेलुगु में बिजनेस कर रही है, वहीं कुली जो है तमिल और तेलुगु में बिजनेस कर रही है। इनके पास तमिल और बाकी भाषाओं का कुछ खास नहीं है और कुली के पास हिंदी भाषा का कुछ खास नहीं है। उसका कारण है कि हिंदी में इतने कम शो रिलीज़ किए गए हैं, इतने कम शो दिए गए हैं कि पूरे दिन में एक राजधानी में भी 40 से 50 शोज ही होते हैं हिंदी के कुली में। अब वार 2 को जहां साउथ में सफलता नहीं मिली है, उसी तरीके से रजनीकांत की कुली को नॉर्थ में सफलता नहीं मिली है। देखिए, कुल मिला के ये तो कहा जा सकता है कि दोनों फिल्में अपने अपने तरीके से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अगर कुली की बात करें तो मैंने आमिर खान के एंट्री के बारे में कहा था। इसके अलावा लोकेश कनगराज का जो डायरेक्शन है वो ही बहुत फीका है, उतना दमदार नहीं है जितना इनका पिछला रिकॉर्ड था। और वार 2 की बात की जाए तो यार ये स्पाई यूनिवर्स के नाम पर एक तरीके से धब्बा है। इन्हें स्पाई यूनिवर्स का ABC कुछ नहीं। एक फिल्म बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, लगातार जो फिल्में हिट होती गईं, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो वार हो, चाहे वो पठान हो, उससे इन्होंने एक दूसरे को जोड़ दिया, एक दूसरे को जोड़ के एक यूनिवर्स तैयार कर दिया। यार यूनिवर्स अगर देखना है तो मार्वल के देख लो, DC के देख लो। उनका एक जो पात्र होता है वो, और जब जो दूसरा कोई उसके साथ जुड़ता है तो वो अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी के साथ होता है, उसकी एक कहानी होती है, उसका पूरा एक इतिहास होता है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ स्पाई यूनिवर्स में क्या है, एक हीरो, एक विलन, एक हीरोइन जिसके कपड़े काटकर 2 हिस्से में कर देने, यानी कि 2 पीस में रखना है उसको, 2 3 4 गाने, और कौन कब देशभक्त निकलेगा और कौन कब देशद्रोही, यह फिल्म के अंत में ही पता चलता है। यह भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की इच्छा पर निर्भर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण यह अपना पाकिस्तान प्रेम तो यहां नहीं दिखा। स्पाई यूनिवर्स की जो YRF का है उसकी सबसे खास बात यह है कि एक फिल्म में दूसरे का कैमियो करा देना, दूसरे में पहले या तीसरे का कैमियो करा देना, फिर उसी कैमियो वाले की एक नई फिल्म बना देना और फिर उस हीरो को किसी और फिल्म में कैमियो करा देना। ये इनका यूनिवर्स का तरीका है। मैंने बताया केवल 3 या 4 ही चीज़ें इनके यूनिवर्स में होती हैं। बाकी इनका ना स्पाई से कोई लेना देना होता है, ना रा से कोई लेना देना है, ना कोई जासूसी से लेना देना है। उसी देश में इतना हो हल्ला और नाच गाना कर रहे होते हैं जैसे वो देश इनके बाप ने ही बनाया हो। खैर, बात केवल कमाई की हो रही है। 6 दिन में दोनों की कमाई
क्योंकि बजट 400 करोड़ है, तो चाहे वो रजनीकांत सर हो और चाहे ये YRF वाले हों, बहुत मुश्किल है इनको इंडिया नेट कलेक्शन में अपना बजट निकाल पाना। अब फॉरेन से किसकी कितनी कमाई होती है इस पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि 400 करोड़ से कम कमाती है वो टिंगू की मूवी दंगल हिंदुस्तान में, और 1500 करोड़ जो है वो कमा लाती है चीन से, क्योंकि उसके मामू का देश है। खैर, कुल मिला के दोनों फिल्मों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया नेट कलेक्शन में ये अपना बजट निकाल लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये घाटे का सौदा होंगी। कुली ने रिलीज से पहले 240 करोड़ का नेट कलेक्शन ऐसे कर लिया था, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, OTT राइट्स, इनसे 240 करोड़ तो उसने कमा लिया था। उसको केवल 160 करोड़ चाहिए था। इस हिसाब से वो मूवी अपना बजट रिकवर कर चुकी है। कुछ ऐसा ही किस्सा YRF की वार 2 के साथ भी होगा, लेकिन एक्चुअल में जो नेट कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस पर जो दिखता है उसके हिसाब से इंडिया नेट कलेक्शन में ये दोनों मूवी अपने बजट को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ये सच है और इसे कोई नहीं रोक सकता। इनसे अच्छी तो कम से कम महाअवतार है, जो कम से कम आज भी 26-27 दिन हो रहे हैं उस मूवी को रिलीज हुए, वो फिर भी 2, 2.5, 3 करोड़ का बिजनेस अगर कर रही है तो भाई है साफ टू महाअवतार और अश्विन कुमार। ये लोग केवल स्टार पावर के दम पर ही मूवीज को चलाना चाहते हैं, न कहानी को देखना चाहते हैं, न। और डायरेक्टर क्या करेगा? इतने बड़े बड़े स्टार हैं कि डायरेक्टर की भी फटी रहती है, फिर वो कौन सा सुई धागा लेकर के आएगा जो डायरेक्टर की सिलेगा, और डायरेक्टर किससे अपनी सिलवाने जाएगा? उसको भी अपना नामा सीधा करना है। वो भी सोचता है जैसे कर रहे हो वैसे करो यार, हमें क्या करना। तो कुल मिला के इस बार 14-15 अगस्त को जो मूवी रिलीज हुई, उनका हश्र भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। 4 दिन के लंबे वीकेंड के बाद भी ये मूवीज कुछ खास नहीं उखाड़ सकी, और इसे उखाड़ना कहते भी नहीं है। आपकी क्या राय है? आपको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद आई, या आपको क्या लगता है कौन 400 करोड़ का बजट जो है निकाल लेगी मूवी इंडिया नेट कलेक्शन में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, यहाँ तक रुके रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।